ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 तरह के स्टूडियोज मिलते हैं, एक वेक्टर स्टूडियो, एक पिक्सल स्टूडियो और एक लेआउट स्टूडियो। इन तीनों में ये टूल आराम से मिल जाता है जिसका नाम है मूव टूल, और साथ में आपको थोड़े से ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं। पिक्सल में भी अवेलेबल है, लेआउट में भी अवेलेबल है, और ये एक AI का लेवल का है, तो फिलहाल हम यही देख लेते हैं। तो यहाँ पे मूव टूल, अगर मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो है आप देखना ऑप्शन बार बदलता है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन बार है, और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन बार में चीज़ें बदल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट वाला देख लेते हैं, फिर बाद में डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट नाम की एक चीज़ है, मतलब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और मूव कर सकते हो। बाय द वे ये जो लोगो है ये मुझे इंटरनेट पे जाके वेक्टीजी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ये हाटी रोयानी नाम के पर्सन ने ये बनाया है और मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। मूव टूल से हम चीज़ों को डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑटो सेलेक्ट नहीं होता तो मैं डायरेक्टली इस चीज़ को मूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले तो मुझे जाके यहाँ पे लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, खास जैसे स्टार का लेयर है, तब जाके मैं मूव कर पाता हूँ। किसी कर्व को सेलेक्ट करूँगा तब जाके मैं मूव कर पाऊंगा। अगर कोई चीज़ सेलेक्टेड नहीं है तब जाके मुझे ये ऑप्शन वापस से मिलेगा, और फिर मैं ऑटो सेलेक्ट क्लिक कर सकता हूँ और फिर हम चीज़ों को वापस मूव कर पाएंगे जस्ट बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। तो कंट्रोल Z Z Z Z Z Z Z, कंट्रोल Z से अंडू होता है, यानी एक स्टेप आप पीछे जा सकते हो। काश जीवन में भी एक ऐसी चीज़ होती जिससे हम हमारे जीवन की दिशा बदल पाते हैं। यहाँ पे साथ में थोड़े ऑप्शंस देके रखे हैं। डिफ़ॉल्ट वर्किंग मोड, एक जो है ये ऑब्जेक्ट्स वर्किंग मोड है। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो चाहे मैं सब को सेलेक्ट ही क्यों ना कर लूँ, मैं इन्हें एक ऑब्जेक्ट के रूप में मूव कर सकता हूँ, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ग्रुप का। तो जैसे समझ लीजिए मैंने ये स्टार्स जो है इनको सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, और इनको कर लिया ग्रुप। तो ये मेरा एक ग्रुप बन गया और इनको मैं एक साथ हाइड कर पा रहा हूँ। ये जो है ये उसी का एक जीता जागता नमूना है। जैसे अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अलग है तो मैं इन्हें सेलेक्ट कर पाता हूँ। जब मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ तो ये अलग मूव हो रहे हैं। अब जब बात आती है उसके बाद के ऑप्शन के, कंट्रोल Z दबा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्रुप्स लिखा है। तो जैसे मैं ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ, इस बार अगर मैं मूव करूंगा तो जो भी ऑब्जेक्ट मैंने ग्रुप में डाले हैं, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट ग्रुप में डाला है, यहाँ पे मैं इसको क्लोजअप कर लेता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करेगा। कंट्रोल Z Z Z Z Z। साथ में नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सेटअप, कि भाई डॉक्यूमेंट जो तुमने बनाया था क्या उसमें गलती हो गई, क्या जिस तरह से सपने बुन के उनको बनाने की कोशिश की वो सब गड़बड़ हो गया। तो वहां पे जाके तुम अपनी चीजों को जिंदगी में नहीं, कम से कम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लेवल पे चेंज कर सकते हो। कुछ चेंजेस करने हैं तो जैसे DPI चेंज करना है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, तुम चाहो तो मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पे बने बनाए प्रीसेट्स हैं, तुम राइट आउट ऑफ द बॉक्स किसी दूसरे पेपर के साइज को सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे पेज विड्थ हाइट है, चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, और काफ़ी सारे डिटेल में देख के रखे थे मैंने पहले वाले वीडियो में, तुम जाके ज़रूर देख पाओगे। उस वीडियो का नाम है डॉक्यूमेंट सेटअप। यहाँ पे मैं स्वैच दे दूंगा कैंसिल। नेक्स्ट जो है ऐप सेटिंग्स है, ये डायरेक्टली तुम्हारे पूरे के पूरे एफिनिटी की सेटिंग्स है। काफी कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन बहुत ही ध्यान से लिख लेना कि क्या चेंजेस किए हैं, तभी हम इसको आसानी से वापस से ट्रैक करके चेंज कर पाएंगे। और फाइनली ये एक है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट सेपरेटली। जैसे अगर मैंने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया और जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये सब साथ में मूव हो रहे हैं, और अगर मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा पास में लेके आता हूँ तो हम इसको घुमा भी पाते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो बड़ा छोटा भी कर पाता हूं, कंट्रोल Z Z। अब मैं अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट सेपरेटली पे क्लिक करता हूं तो भले ही ये सिलेक्टेड है तीनों के तीनों, लेकिन जब मैं एक को रोटेट करूंगा तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेंगे। तो वो होता है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। बस नाम में लिखा है सेपरेटली कि हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, साथ में सेपरेटली करना चाहते हैं। और ये सिर्फ रोटेशन तक सीमित नहीं है, अगर मैं इसे स्केल भी करना चाहूँ
तो सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे स्केल होते हैं, लेकिन जब मैं मूव करता हूँ तो ऑफकोर्स वो साथ में मूव करने लायक फीलिंग देती है, लेकिन वो एक्चुअली इंडिविजुअली ही मूव हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जबरदस्त चीज, एनेबल ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। उसके लिए मुझे बैकग्राउंड में एक ब्लैक कलर का लेयर लेके आता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से दिखा पाऊँ। कंट्रोल बैकस्पेस मैंने दबाया ताकि ये जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं यहाँ पे भर पाऊँ, खासकर पिक्सेल के अंदर से ये बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे भर पाऊँ। अब जो है इसको जब मैं सेलेक्ट करूँगा, एक एक कर्व को, यहाँ पे कर्व को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखना क्या होता है। बस अभी मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, ग्रुप्स की जगह डिफॉल्ट तो कैसा है भैया, जैसा जीवन था वैसा ही रख देता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में एनेबल ट्रांसफॉर्म ओरिजिन नाम का एक टिक मिलता है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमें ये एक ऑप्शन मिल जाता है। इसकी खास बात ये है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ और ये स्नैपिंग भी करता है, बहुत अच्छा फीचर है, यहाँ पे आपको मिलता है। तो जैसे ही मैं पकड़ के घुमाना चालू करता हूँ तो जहां पे मैंने वो कंट्रोल पॉइंट रखा है वहां से कंट्रोल होते हुए रोटेट करेगा, कंट्रोल Z। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके बस रैंडमली यहाँ पे रख देता हूँ और अब घुमाना चालू करूंगा तो इट विल बी रोटेटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन। काफी अच्छी और काफी जबरदस्त चीज है। नेक्स्ट जो है हाइड सिलेक्शन व्हाइल ड्रैगिंग, बहुत बार काम में आता है, खासकर जैसे अभी आप देखना यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक हल्की ब्लू आउटलाइन दिख रही है। सबको सेलेक्ट करूंगा, मैं इस लेयर को लॉक कर देता हूँ। जब मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबको सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आता हूँ और हाइड सिलेक्शन व्हाइल ड्रैगिंग, तो ये करता क्या है कि जब मैं इनको मूव करना चाहूंगा तो वो सिलेक्शन थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता है ताकि मैं बेहतर तरीके से देख पाऊँ कि चीजें मर्ज हो रही है या मिक्स हो रही है सही तरह से, क्योंकि ये जब दिखता है तो सही तरह से हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं। अगर ये दिखता ही रहता तो हमें समझ में नहीं आता कि वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। और वैसे ये अगर मैं एक्टिवेट कर देता हूँ तो जब मैं मूव कर रहा होता हूँ तो मैं और बेहतर तरीके से देख पाता हूँ कि चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही है। मैं ये जैसे था वैसे रख देता हूँ, कंट्रोल Z। और फाइनली शो अलाइनमेंट हैंडल्स, ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़। इसे और इसे मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ और जैसे मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे विजुअल क्यूज मिलते हैं। ये एक्चुअली यही है कि भाई अगर मैं इस स्टार को लेता हूँ यहाँ पे और ये जो कर्वेचर है इसको, ये वाला बॉर्डर मैं यहाँ पे टच कराना चाहता हूँ तो मैं इसको मूव करते हुए गेस कर सकता हूँ कि भाई वो कहाँ पे एग्जैक्टली टच हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो ये वाला पार्ट यहाँ पे लाके टच करा सकता हूँ। टची गेम खेलना है, टुची ये वाले एजेस यहाँ पे टच करवा सकता हूँ और इसको पकड़ूंगा और इसको यहाँ पे रख दूंगा तो वो उसके साथ मैच कर सकता। साथ में ये जो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस चीज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रोटेट करके रख देता हूँ, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका ये जो मिड पॉइंट है, ये पूरे ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट, ये मैं इस ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट के साथ मैच करवा सकता हूँ यूजिंग दिस थिंग। जब मैं मूव करता हूँ तो वो स्नैपिंग करना चालू कर देता है एक्चुअली, और जैसे छोड़ दूंगा तो उसका मिड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे चालू करता हूँ एनेबल ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ये उसका मिड पॉइंट है। ये एक्चुअली मैंने मूव किया था, ये उसका बाय डिफॉल्ट मिड पॉइंट। तो ये इस कर्व का मिड पॉइंट और ये इस कर्व का मिड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। और रही बात शो अलाइनमेंट हैंडल्स की, तो मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लाके जब मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, रेड लाइन मैच आ रही है, तो अब ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बैठ के मजे कर रहे हैं। हाँ भैया मजे। जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये भी यहीं पे है, ये भी यहीं पे, ऑलमोस्ट इंडिस्टिंग्विशेबल। बड़ा वर्ड है भैया, लेकिन शो ऑफ करने में बहुत काम में आता है। तो ये है शो अलाइनमेंट हैंडल्स। तो इस तरह से मूव टूल से रिलेटेड आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ही आप वेक्टर ऑब्जेक्ट की जगह किसी पिक्सेल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, जैसे फोटो हो गया, तो यहाँ पे कहानी बदल जाती है। तो डेवलप इमेज के एक्सपोजर को कम ज्यादा कर सकते हैं, राइट। ये हो गया, इमेज को अच्छे से सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं साइड में रखना चाहूंगा, अच्छा दिखे, ताकि ये जो पूरा लोगो है इन सबको सेलेक्ट करके
छोटा करके यहाँ पे हम रख देंगे, है कि नहीं? अच्छा नहीं, मेरा काम नहीं, कुत्ता तो अच्छा ही लग रहा होगा। तो जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करते हो, यहाँ पे हमें 3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं इमेज लेवल पे। डेवलप क्लिक करोगे तो ये अपने आप में अलग कहानी है जिसको बहुत ही विस्तार में और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, एनहांस मिलता है। शॉर्ट में बताऊं तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे सैचुरेशन कम ज़्यादा, वाइब्रेंस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दे के रखे जिन्हें डिटेल में बताना बहुत कारगर होगा। तो याद रखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन इस आइडिया को कैंसिल करने से तुम्हारा कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बेटर रहेगा कि अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो येस बटन सोच लेना दिमाग में। दूसरा लिक्विफाई, इसको भी बहुत डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये जो है कुत्ता अगर वाह वाह करेगा सुअर बन जाएगा और सुअर भी शर्मा जाएगा। तो फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ, जिसको विस्तार में देखेंगे हम, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और टोन मैप जबरदस्त और मजेदार चीज, यहाँ पे आप तरह तरह के, जैसे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स हैं वैसे ही आप इन चीजों को बदल पाओगे। विस्तार में जाएंगे, और ये थी आपके मूव टूल से रिलेटेड सभी जानकारी। और किसी लेयर को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ऊपर तक लेके जाओगे तो वो सभी के सभी लेयर्स सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन मिलता है जिसका इस्तेमाल करके मैं इस लेयर को यहाँ पे लेके आता हूँ। इन कंट्रोल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम इन्हें स्केल कर सकते हैं। बस इस कंट्रोल पॉइंट के थोड़ा पास में जाओगे तो तुम्हारा कर्सर बदल जाता है, दुनिया, हालात, जज्बात सब बदल जाते हैं। तो पकड़ के आप चीजों को उथल पुथल करके घुमा सकते हो। ये भी एक ऑप्शन मिलता है, ये टच स्क्रीन वालों के लिए ज्यादातर। स्केल जब करते हो तो डायरेक्टली क्लिक करके ड्रैग करोगे तो बड़ा छोटा होता है, शिफ्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग करोगे तो तुम जैसे चाहो वैसे चेंज कर सकते हो। कंट्रोल दबाते हो साथ में तो बीच में से जैसे चाहो वैसे इसकी साइज को चेंज कर सकते हो। और सिर्फ मैं अगर कंट्रोल दबा रहा हूँ तो सिर्फ बीच से छोटा या बड़ा होता है। तो ऐसे समझ लो कि जो कुत्ते हैं वो हमारे दुनिया में एक नई खुशी लाते हैं। एक तरह से वो तारों से कम नहीं है, भले ही छोटे तारे हैं लेकिन मन के प्यारे हैं। ओह, ये तो अभी गुस्से लग रहा है। तारे तो तारे हैं, जरूरत पड़ने पर उल्का भी बन जाएंगे। सर अभी मुझे ना सर्कल निकालने का है और उससे गिटार बनाने का है। अच्छा। तो आप एक बड़ा सर्कल ले लो, राइट, और उसमें ही 2 छोटे छोटे सर्कल लो। मैं सेफ साइड कलर बदल लेता हूँ। राइट, सर्कल की थोड़ी साइज बड़ी कर दो और उसका हाफ पार्ट अंदर, हाफ पार्ट बाहर। अभी इसे ही कॉपी कर लो। राइट, हाँ, अभी यहाँ पे रख दो। राइट। अभी मुझे ये इसके अंदर का पार्ट चाहिए सिर्फ। अच्छा, ये वाला पार्ट बचा हुआ। हाँ, बचा हुआ। तो उसके लिए ये और ये चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बहुत मजेदार टूल मिलता है, ऐड। और जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जुड़ जाता है। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये पहले वाला, और रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट Z, तो ये जुड़ गया। अब ये जुड़ गया तो इसमें से तुड़ गया, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सब्ट्रैक्ट, कहानी खत्म।